हालेलुया। प्रभु आशीष दे, प्रभु आप सब ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। प्रभु ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਅੱਛੇ ਵਕਤ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਚਲਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲुया। ਭੈਣ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ प्लीज़ खड़े हो जाएं। आप सब ਨੂੰ पता पिछले साल इस भैन ने असली है थे, असली नहीं है, ओके। पिछले साल इस बेटी ने कि बाइबल पढ़न का वादा किया और अचानक ये आत्मा दे नाल गलबात हुई और 12 बार बाइबल पढ़न का ये मन दे विच आया। प्रभु ने पाया कितने बार जी? कौन है जो एक साल च एक बार बाइबल पढ़िया? कोई है इत्थे? वेरी गुड। और कोई नहीं है। एक साल च एक बार, 2 बार, वेरी गुड। ते इस बेटी ने एक साल च 12 बार बाइबल पढ़िया। ये प्रार्थना करती सी, मेरे ख्याल इन्हां दा कोई रिश्तेदार काफ़ी बीमार सी, है ना, काफ़ी बीमार सी, इन्हें गवाही दिता, रिश्तेदार काफ़ी बीमार सी। ये प्रार्थना करती रही कि प्रभु जी उन्होंने कुछ ना हो, जे उन्होंने कुछ हो गया तो मैनू की कहेंगे कि जाना पैना, दिहाड़ी मेरी भज जानी है, बाइबल पढ़न तो मैं रह जाना। सिर्फ कहती घंटा 1.5 घंटा मैं सुनती सी, तो दिन रात एक करके मैं 12 बार बाइबल पढ़िया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और चर्च वालों ये बाइबल गिफ्ट दिता जा रहा है। जरा परला बाइबल है वो असली दा बाइबल अगे आ जाए, अगे आ जाओ। चर्च वालों इस भैन नूं बाइबल गिफ्ट किया जा रहा। वधिया बाइबल जे तुसी भी पढ़ोगे तो अगर साल च भी एक बारी पढ़ोगे तो त्या भी तुहानू की कहेंगे कि बाइबल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ते इस बेटी नू प्रभु दे आत्मा ने मैनू कहा कि हिंदी पढ़ लोगे तुसी? हाँ जी। ते हाँ हालेलुया। ते ये एसली ने मंगाई सी बाइबल, ते मैं कहा नहीं भैन नू वधिया बाइबल देना। हालेलुया। ते प्रभु इनू बरकत दे और आशीष दे। परले करके संजय पिता यीशु जी तुहाडा धन्नवाद तारीफ करते हैं, तुहाडे नाम नू महिमा ते जलाल देने हैं। प्रभु स्वर्गेता जो खुदावन तुसी अपनी बेटी नू बड़ी बरकत और आशीष दे नाल भरपूर किया और खुदावन एक साल च प्रभु 12 बार बाइबल पढ़न च इस बेटी की मदद की। प्रभु तुहाडा धन्नवाद करते हैं। इसी तरह प्रभु आत्मिक उन्नति च ये बेटी आगे बढ़ती जाए, दुआ प्रार्थना च आगे बढ़ती जाए। प्रभु इस बेटी को ब्लेस करो, अपनी बेटी के साथ कृपा करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु आशीष। हालेलुया, हालेलुया। आए हम व्यवस्था सार यानी कि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसकी पहली आयत की ओर जाएंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है व्यवस्था सार का मतलब मैंने आपको आगे भी कई बार बताया था कि जब इस्राएली लोग कनान में प्रवेश करना था उससे पहला ही परमेश्वर के आत्मा ने मूसा से बात की और परमेश्वर ने जब मूसा से बात की तब मूसा को परमेश्वर ने कहा जो मैंने तुझे व्यवस्था दी है, जो मैंने तुझे हुक्में दी है, व्यवस्था दी है,
जो आज्ञाएं मैंने तुझे दिया है, उन आज्ञाओं को तू पूर्ण रूप से उन आज्ञाओं को मानना, पूरे रीति से जो मैंने तेरे को विधि बताया है, जो आज्ञाएं मैंने दी है, उन आज्ञाओं को मानना। और मूसा को परमेश्वर ने दोबारा जो व्यवस्था की पोथी रिपीट करने के लिए मूसा को परमेश्वर ने बोला, और जब मूसा ने दोबारा रिपीट किया, दोबारा दोहराया उस बात को, तो यहाँ पे 28 अध्याय उसकी पहली आयत में हम देखते हैं 28 से लेके 28:1 से लेके 14 तक वहां पे परमेश्वर के आशीष के बारे में लिखा हुआ है, और 15 से लेके आगे जो है श्राप के बारे में लिखा हुआ। क्या श्राप कैसे होते हैं और क्या करोगे तो तुम्हें श्राप आएगा, क्या करोगे तो तुम्हें आशीष आएगा, इनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन 28 अध्याय उसकी पहली आयत में यहाँ पे कुछ बातें हम सीखने जा रहे हैं। वो बातें मैं आशीष के बारे में बताना नहीं चाहता हूँ, जो परमेश्वर ने इस बारे में जो विषय दिया हुआ है, लेकिन जो विषय परमेश्वर ने मुझे आज दिया उसके कुछ हटके है, वो कुछ हटके है। वो हटके क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। 28 अध्याय उसकी पहली आयत जरा फिर एक बार रिपीट कर दें। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, हाँ जी, चौकसी से पूरी कर। हाँ, लिखा हुआ है यदि तू आज जो बातें मैंने तुझे सुनाया है, और लिखा हुआ है कि तुम चौकसी से उनको क्या करो जी, चित्त लगा के उनकी सुने। चित्त लगा के यानी कि मन ला के, जो मन ला के परमेश्वर के उन बातों को माने जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है। आज बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है पास्टर का काम है सुनाना, हमारा काम है सुनना, और यहां पे कुछ बोलते हैं कि मानना और ना मानना वो हमारी मर्जी है। सुनाने वाले सुनाता रहेगा, सुनने वाले सुनते रहेंगे, लेकिन मानना या ना मानना ये हमारी मर्जी है। लेकिन यहां पे एक गौर करने वाली बात यहां पे है, जरा मैं उस बात को फिर दोबारा दोहराना चाहूंगा, फिर एक बार जरा उस आयत को पढ़े। हाँ जी, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं। यहां पे कोई भी ऐसी बात नहीं लिखा हुआ है यदि तुम, यदि आगे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला यदि लिखा हुआ है ना। यदि का मतलब कि अगर तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाएं, क्या लिखा हुआ है, सब आज्ञाएं, हाँ जी, जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, चौकसी से पूरी करने को, चौकसी से पूरे करने को, चित्त लगाकर उसकी सुने, मन ला कर उसकी सुने। पहली बात यदि आया हुआ है, दूसरी बात यहां पे मन लगाना की बात बोल रहा, तीसरी बात यहां पे बोल रहा कि सुनना। पहली बात यदि आया, मन लगाना आया और सुनना आया, क्योंकि यही एक इंसान की सबसे बड़ी कमी है। हम पहली बात अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगा के राजी नहीं है, अपने मन परमेश्वर की ओर लगा के राजी नहीं है, क्योंकि मन चंचल है और सभी बातों में धूर्त है। धूर्त मतलब चंचल है, ये जल्दी यानी कि किसी के काबू में नहीं आता है। अभी यहां पे है, थोड़ी देर बाद और कहीं होगा, उसके बाद थोड़ी देर के बाद और कहीं होगा।
1 मिनट में पूरा वर्ल्ड घूम के आ जाता है, 1 सेकंड में पूरा वर्ल्ड घूमना शुरू कर देता है। मन ऐसी चीज है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यदि अपने मनों को परमेश्वर की वचन की ओर, परमेश्वर के आज्ञा की ओर लगाए तो वो तेरे लिए लाभदायक होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, हम कई बार आपको मालूम है, जब कई लोगों को जब प्रार्थना करते हैं वहां पे मन नहीं लगता। कभी मन इधर, कभी मन उधर, कभी कोई टेंशन रहती है, किसी चीज की टेंशन रहती है, काश क्या बनेगा, कैसा होगा। इधर हालेलुया भी कर रहे हैं, लेकिन मुंह से हालेलुया कर रहे हैं, दिमाग कहीं और घूम रहा, क्योंकि मन नहीं लगता, चित्त नहीं लगता, परमेश्वर के साथ जुड़ता नहीं है ना, जुड़ता नहीं है। कारण क्या है? जब तक कनेक्शन जुड़ेगा नहीं तब तक हम बातें नहीं कर सकते। हालेलुया। आपको मालूम है, ये मोबाइल फोन हमारे सामने है। जब कभी हमारा फोन नहीं लगता है तो क्या आ जाएगा? टू 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 दी आवाज आएगी, या फिर वहां से एक आपको आवाज आएगा कि ये दूसरे कॉल में क्या है, व्यस्त है। कारण क्या है? अभी वो कनेक्ट नहीं हो रहा। जितना देर कनेक्ट ना हो, जुड़े ना, तब तक आप उससे बात नहीं कर सकते जिससे आप बात करना चाहते हैं। उसी तरह मन भी जब तक परमेश्वर के साथ जाके कनेक्ट नहीं होता तब तक आप परमेश्वर से बातें नहीं कर पाते। वो कनेक्ट कैसे होगा? परमेश्वर के साथ कैसे जुड़ेगा? मेरे अजीजों, परमेश्वर के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा एक कारण, तरीका मैं आपको बताना जा रहा हूं। आप परमेश्वर के हजूरी में जाएं, बैठे, सभी चिंताएं, सभी टेंशन, सभी फिक्र, सारा गम पीछे ही छोड़ दें और उनको बोले थोड़ी देर मुझे परमेश्वर से बात करने दे, उसके बाद तू फिर आना। लेकिन यहाँ पे सारी चिंताओं को, सारे परेशानियों को, सारे मुश्किलों को, सारे गमों को दूर रखें और परमेश्वर के पास जाएं। थोड़ी देर जब तक आपका मन परमेश्वर से जुड़ता नहीं, तब तक आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने शुरू कर दें। हालेलुया। स्तुति और आराधना करने शुरू कर दें। जब तक परमेश्वर का आपका मन परमेश्वर से जुड़ता नहीं है, तब तक आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना करनी शुरू कर दें। हालेलुया। हो सकता है आपके 15 मिनट लगेगा, हो सकता है 20 मिनट लगेगा, हो सकता है आधा घंटा लगे, हो सकता है मेरे अजीज 1 घंटा भी लग सकता है। लेकिन जब तक आपका मन परमेश्वर से जुड़ता नहीं है, तब तक परमेश्वर का धन्यवाद और आराधना करनी शुरू कर दे, स्तुति करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। हम बैठते सारी अपने एक लंबी लिस्ट लेके परमेश्वर के सामने जाते हैं। प्रभु मुझे आशीष दे, मेरे बच्चों को आशीष दे, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे मकान की ज़रूरत है, मुझे यानी कि कोठी की ज़रूरत है, मुझे प्लाट की ज़रूरत है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे नौकरी की ज़रूरत है, मेरे बेटे के लिए लड़की की ज़रूरत है, मेरी बेटी के लिए लड़के की ज़रूरत है। इन तमाम हम ज़रूरत को लेके परमेश्वर के सामने जाते हैं। उसके बाद सारी बात परमेश्वर को सुनाते हैं। सभी बात जब हम सुनाते हैं यीशु के नाम से, आमीन, बस एकदम उठ जाते हैं। परमेश्वर को हम उत्तर भी नहीं यानी कि देते, क्योंकि हम सुनते नहीं हैं। हालेलुया। ये प्रार्थना करने का तरीका नहीं है। प्रार्थना का मतलब कि परमेश्वर से वार्तालाप करना, परमेश्वर से बातें करना। हालेलुया। प्रार्थना का मतलब ये है। मांगना आपको जरूरी नहीं है, परमेश्वर से मांगे ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन मांगना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जानता है, आपको
आपके बारे में आपको क्या जरूरत है, क्या आवश्यकताएं है। पैसों की जरूरत है, यानी कि घर की जरूरत है, मकान की जरूरत है, किस चीज़ की जरूरत है परमेश्वर जानता है, भली भांति जानता है। आपको चंगाई की जरूरत है, परमेश्वर भली भांति जानता है। मेरे अजीजों, सबसे पहले आप ये करें, जब आप परमेश्वर के हजूर में जाए तो प्रभु की स्तुति और आराधना करनी शुरू कर दें। हालेलुया। जब आपका मन परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, तब आप परमेश्वर के साथ आपका मन जुड़ना शुरू करेगा और परमेश्वर के किए हुए कामों को, भलाइयों को याद करें, परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के किए हुए भलाइयों को याद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें। मेरे अजीजों, जब आपका मन परमेश्वर से के साथ जुड़ जाता है, वो फिर धन्यवाद का शब्द मेरे अजीजों आपके खत्म नहीं होंगे। जितना धन्यवाद करेंगे उतने ही याद आएंगे, जितना धन्यवाद करेंगे उतने ही याद आएंगे। आपके आंखों में आंसू होगा मेरे अजीजों, आपके आंखों में आंसू होगा, आपका दिल मेरे अजीजों धड़क रहा होगा परमेश्वर के प्रेम के, यानी कि परमेश्वर के प्यार के लिए आपका दिल धड़क रहा होगा और परमेश्वर के आप बिल्कुल करीब हो जाएंगे। हालेलुया। तब परमेश्वर आपकी हर एक बातों को जानता है, हर एक आवश्यकताओं को जानता है और परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर क्या करता है? फिर सुनता है। हालेलुया। लेकिन हमने प्रार्थना का एक सिस्टम बना लिया, एक लंबी लिस्ट चले गए और परमेश्वर के सामने रख दिया, उसके बाद वापस आए। जिस तरह की कोई फरियाद लेके आप जाने, है ना, कोई बेनती लेके कोई दफ्तर में या कुछ मांग लेके जाते हैं, एक लंबी लिस्ट देते हैं, उसके बाद दफ्तर में दे के आ जाते हैं। मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपके मांगने से पहला ही जानता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको मांगने से पहला ही जानता है कि आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, किन किन चीज़ों की जरूरत है। परमेश्वर को मालूम है, प्रभु को मालूम है। ये प्रभु को मालूम है, फिर मांगने की आवश्यकता है। एक बाप को मालूम है कि मेरे बच्चों की जरूरतें क्या है, एक बाप को मालूम है। बच्चों को मांगने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कई बार बच्चे मांगते भी हैं, लेकिन मांगने की जरूरत नहीं है। मांगने से पहले ही बाप जानता है, माँ जानती है कि मेरे बच्चों को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। हालेलुया। वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपको भली भांति जानता है। आपका उठना, बैठना, चलना, फिरना, बोलना, चालना, देखना, हर चीज़ों को जानता है। मेरे अजीजों, प्रभु को मालूम है आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर यहां पे लिखा हुआ है, यदि तुम मेरे हुक्मों को मन से मानना, और आगे लिखा हुआ है सुनना। हम चर्च में बैठे जरूर होते हैं, लेकिन जब वचन होता है तो हम सुनते नहीं है। हमें गीत भजन अच्छा लगता है ना, गीत भजन अच्छा लगता है, लेकिन जब बारी आती है वचन की, समय आता है जब वचन का, तब हमारा मन इधर उधर भटकना शुरू हो जाता है। क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के वचन को सुने। हालेलुया। तेरा जीवन चेंज हो। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन ही है जो आपका जीवन चेंज कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन ही है जो आपके जीवन को चेंज करता है, बदल देता है। आपकी हर एक आवश्यकताओं को मेरे अजीजों पूर्ति करना शुरू करता है। परमेश्वर का वचन ही है। लिखा हुआ है, यदि तुम, फिर एक बार उस आयत को पढ़े। हाँ जी। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को हाँ, चित्त लगाकर उसकी सुने। हाँ, चौकसी से पूरे करने को चित्त लगाकर उसकी, चित्त का मतलब मन लगा के उसकी सुनना। हालेलुया। जब भी प्रभु की हजूरी में आप आए, जब भी आप आए, याद रखना
आके सिर्फ सुनने वाले ना बने, बल्कि जो सुन रहे उसको दिल में उतारने वाले बने। हालेलुया, दिल में उतारे कि आज का वचन क्या था। एक बार मैं चर्च गया नहीं, चर्च ना जाने के कारण जो मेरा दोस्त था, मैंने उसको फोन किया कि आज का वचन क्या था। बोला कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने बोला क्या था? कहता गाली ना कर। क्या बात है, आज तक पारी साहब ने बल्ले बल्ले कराते, गुज्जियां गल्लां दसियां। मैं कहा है किसी माड़ा दास्ता दे। कहता मैनू पता, सिर्फ परमेश्वर दे। उसने परमेश्वर, जो परमेश्वर का दास बोल रहा था, वो ऊंची ऊंची बातें ही उसको समझ आई, एक्शन समझ आया, लेकिन जो बोला हुआ पॉइंट उसको समझ नहीं आया। यहां पे परमेश्वर का जन मूसा व्यवस्था सार 28 अध्याय में जाके हम सभी को एक आशीष लेने का एक तरीका बता रहा, बरकतें लेने का एक तरीका बता रहा, परमेश्वर के करीब जाने का एक तरीका बता रहा। हालेलुया। अगर तुम इस तरह करोगे तो तुम्हारे लिए ये प्रतिफल होगा। अगर तुम इस तरह ना करो तो तुम्हारे लिए ये श्राप होगा। पहली आयत में परमेश्वर का जन ने टू द पॉइंट में बोल दिया। लेकिन आज हम, जरूरत हमें इस बात की है, क्या हम उन बातों को रिसीव कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं? यह वचन सच्चा और हर तरफ से मानने के योग्य है, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने यह लिखा हुआ है। और अगर परमेश्वर के आत्मा ने लिखा हुआ है तो हर एक बात सच है, एक भी बिंदु झूठ नहीं है। अगर एक भी बिंदु झूठ नहीं है, हर एक एक शब्द, एक एक बातें जो लिखा हुआ है वो सच है, तो फिर हमें परमेश्वर के आशीष को लेने का तरीका यहां पे एक भली भांति रूप से लिखा हुआ है, भली भांति रूप से लिखा हुआ है। हमें समझने की जरूरत है। जरा इसको पूरा कर दे। हाँ जी। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, हाँ जी, जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, हाँ जी, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर, हाँ जी, उसकी सुने, हाँ, तो मैं तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का दास मूसा इस बात की गवाही दे रहा कि तुम्हें आशीष कैसे मिले, तुम यानी कि दूसरे लोगों से कैसे उत्तम हो, दूसरे लोगों से तुम्हें अपग्रेड परमेश्वर किस तरह कर सकेगा, इस बात को यहाँ पे बता रहा। यहां पे परमेश्वर का जन इस बात के भली भांति बता रहा कैसे तुम दूसरों से ऊपर होगे। हालेलुया, आशीषित होगे। तुम लेने वाले नहीं बल्कि कौन होगे? देने वाले होगे। हालेलुया, देने वाले होगे। लेकिन कई बारी हमें इस बात को भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम देने वाले नहीं बल्कि लेने वाले बन जाते हैं। कारण क्या है? परमेश्वर का वचन यहां पे क्या लिखा है? तुम्हें दूसरे जातियों से क्या बनाएगा? श्रेष्ठ बनाएगा। इसका मतलब हमारे आंडी ग्वांडी, हमारे पिंड में, हमारे इलाके में सबसे ज्यादा ऊंचा करेगा। हालेलुया। रिस्पेक्ट परमेश्वर जब देता है तो फिर परमेश्वर वाकई क्या कहते हैं कि ऊंचा उठाता है। हालेलुया, ऊंचा उठाता है। पिछले दिनों में एक व्यक्ति मेरे पास आया, भाई रूपलाल, उसको जानते हैं। वो कहता है कि पारी साहब मैंने जमीन देनी है। मैंने बोला ठीक है दे दो। बोलने लगा कि आप ले लो। मैंने बोला ठीक है दे दो। बोला कि 3 करोड़ रुपए 1 किले का, 1 किले का 3 करोड़ रुपए है। बोला
मैंने बोला 30 लाख रुपए ले ले, 4 के 4 किले दे दे। कहता 4 किले मेरे पास है। 30 लाख किले का दे दे मुझे, 4 के 4 दे दे। हालेलुया। एक बात ध्यान देना, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जब उस बेस में आ जाएंगे, परमेश्वर वाकई वो जमीन लेने के लायक हमें बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ भाई जतिन बैठा हुआ है, बेटा जतिन यहाँ पे बैठा हुआ है। जब क्या कहते हैं कि मकान लिया तो हमारे पास कुछ नहीं था, इवन कि लिखाने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं था। हालेलुया। लेकिन 30 चौके, हाँ जी 30 चौके, हाँ जी। याद रखना, परमेश्वर जब आपको अपग्रेड करना शुरू करता है ना, लोगों में इज्जत देना शुरू कर देता है ना, लोगों में जब परमेश्वर आपको इज्जत देना शुरू करता है ना, तब ये नहीं देखता, फिर आपका रंग रूप नहीं देखता, आपकी कद काठ नहीं देखता, आपको मेरे अजीजों पढ़े लिखे नहीं देखता। परमेश्वर आपको फिर क्या कहता है कि फुलफिल करना शुरू करता है। हालेलुया, फुलफिल करना शुरू करता है। कैसे जी? दबा दबा के, हिला हिला के, डुलता हुआ तुम्हारे ऊपर डालना शुरू करेगा। ते दूसरे लोग भी करना शुरू करेंगे कि वाकई इसको परमेश्वर ने आशीष दी है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिना चे जब आप चर्च बना रहे हैं, जब हम चर्च बना रहे थे, तब यहाँ से जो भी इधर उधर जा रहा, वो इधर कुल पैसा कित्थों आ गया। रूपलाल को मालूम है हमारे पास कुछ भी नहीं है ना रूपलाल? रूपलाल को मालूम है हमारे पास कुछ नहीं, क्योंकि बनाने वाले रात रात यहाँ पे काट के इन्होंने बनाया चर्च। मैं तो अपने घर में जाता था, लेकिन सोते ये लोग थे। हालेलुया। लेकिन ਉਹਨਾਂ ਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने ਇਹੋ ਜਿਹਾ की ਕਹਿੰਦੇ कि ਇਹੋ ਜਿਹਾ उनके मन को बना दिया, पता नहीं ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ खजाना है। जब परमेश्वर आपको इज्जत देना शुरू करता है ना, याद रखना, लोगों के मनों को क्या कर देता है? कब्जा कर लेता है। पिछले दिनों में मैं सामने गया दुकान में, कहता पारी साहब कित्थों आए तुहाडे कोल पैसे? ਉਹ मैं कहा मेरा प्रभु बैठा है, और छिट्टी जांदा थब्बे, मैं लाई जान दिया। कहने का मतलब क्या है? जब परमेश्वर आपको इज्जत देना शुरू करता है तो वाकई परमेश्वर देखता नहीं है फिर। हालेलुया। आपके रंग रूप यानी कद काट नहीं देखता, आपको मेरे अजीजों पढ़े हो या अनपढ़ हो ये नहीं देखता। सिर्फ परमेश्वर ये चाहता है आपके दिल, परमेश्वर के दिल के साथ आप कैसे जुड़े हो, इस चीज को देखता है। हालेलुया। और दूसरे लोगों में परमेश्वर यानी कि आपके प्रति दूसरे लोगों के मनों में भय डालना शुरू कर देगा। और मेरे अजीजों, क्योंकि परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर है, लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्या करेगा? सबसे ऊंचा करेगा। हालेलुया, ऊंचा करेगा, ऊंचा करेगा। अच्छे बेटे भाई सरवन जी, वो कहते जदों भी प्रोग्राम होंदा, जदों भी पिंड का कोई प्रोग्राम होंदा, मेरे को आउंदे कहते कि मैनू इन्ने चाहिए आ, इन्ने गराए लाया। वो कहते मेरे नाल धक्के नाल की बता रहे थे, मेरे से धक्के के साथ जितने मुंह मांग के लेके जाते हैं, बाकियों से क्या कहता है कि जितना लगाया उससे दुगना मेरे से लेते हैं। भाई क्यों ना लैन? हालेलुया। त्यानू परमेश्वर ने की कहते कि उस जगह में आपको बढ़ाया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको वहां पे बढ़ाया है, परमेश्वर ने आपको वहां पे रिस्पेक्ट दी है, परमेश्वर ने आपको वहां पे उनके मनों में भय डाला हुआ है, परमेश्वर ने आपको ऊंचा ठहराया। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु के नाम की।
परमेश्वर ने आपको मेरे अजीजों ऊंचा करना है तो एक तरीका, वो तरीका ये है मेरे अजीजों, परमेश्वर के करीब जाएं, परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाएं और उसकी बातों को सुनना शुरू करें। हालेलुया, उसकी बातों को सुनना शुरू करें। कई बारी हम ये कहते हैं पादरी साहब तुसी तो कहने हो कि तुसी परमेश्वर की बातों को सुनना शुरू करें, पर हमें तो सुनाई देता नहीं है। लेकिन सुनने वाले कान होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, सुनने वाले कान होना चाहिए। परमेश्वर आपसे भली भांति बात करना शुरू करेगा। कई बारी मैं प्रार्थना करता हूँ, जब प्रार्थना में बैठता हूँ ऐसे लगता है कि मेरे साथ कोई बैठ के मेरे से गप्पा मार रहे हैं। गप्पा गप्पा कहते ना अपा, है ना, कोई लागे बह के तक की कर रहा, गप्पा मार रहे, इदा मेरे नाल हुंदा है। याद रखना परमेश्वर भली भांति जानता है। हालेलुया। अगर आप चाहे कि याद रखना परमेश्वर आपको सर्वश्रेष्ठ करे, सब जातियों में श्रेष्ठ करे, मेरे अजीजों परमेश्वर की बातों को सुनना शुरू करें। एक और जरा आयत पढ़े, एक और आयत पढ़े, निर्गमन 15 अध्याय उसकी 26 आयत जरा कोई पढ़ दें। निर्गमन 15 अध्याय उसकी 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, यदि तो यहाँ पे भी यदि आया और अगला शब्द आया परमेश्वर का वचन, वचन आया। हाँ जी, तन मन से सुने। और क्या लिखा हुआ है? तन और मन से। तन का मतलब शरीर, तन का मतलब शरीर, शरीर से भी सुने और मन से भी सुने, क्योंकि तन और मन का आपस में मिलाप नहीं है। तन और मन का आपस में मिलाप नहीं है। तन और मन का आपस में मिलाप नहीं है। तन अपने तरफ खींचता है, मन अपने तरफ खींचता है, और इन दोनों का आपस में मिलाप नहीं है। तन यहां पे बैठा हुआ है, लेकिन मन जो है पूरा मुकेरियां राउंड लगा रहा है और 140 यानी कि 240 के स्पीड में भाग दौड़ कर रहा। यहां पे भी किसी का भी भाग दौड़ कर रहा। अच्छे बैठे जरूर होंगे, लेकिन बच्चे की करते होने हो हैं। उन पादरी साहब जल्दी बंद कर दे, बस उठ जाइए तो दौड़ जाइए, फटाफट की कहते कि जाके रोटियां लाइए ता खाइए। मन जो है घूम रहा, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है तन और मन शारीरिक रूप से भी परमेश्वर को खुश करें, मन से भी परमेश्वर को खुश करें। हालेलुया। अपने मन और तन दोनों को प्रेजेंट रखें और परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाए, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। और यहाँ पे परमेश्वर का जन मूसा फिर एक बार यहाँ पे बातें बोल रहा। निर्गमन 15 अध्याय उसके 26 आज जरा दोबारा पढ़ दे। हाँ जी, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, हाँ जी, तन मन से सुने। तन और मन से क्या करें? सुने, सुने। हालेलुया, हालेलुया। अपने तन के कानों को खोले और तन के कानों को खोल के मन में उतरने दें, तब जाके आपके लिए लाभदायक होगा, तब जाके आपको फायदेमंद होगा। यहां पे आपको बुखार चढ़ा हुआ है, आप दवा बुखार की गोली सामने लेके आए, उसको देखी जाए, आपको लाभ होगा। हाँ, जेब में रखे आपको लाभ होगा, सामने ताकीचे रख दे आपको लाभ होगा नहीं। जब तक आप उसको खाएंगे नहीं, तब तक आपको कोई लाभ
नहीं होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ तन और मन, तन की काने को, ये शरीर के कानों को खोलें और इसको, इस वचन को अंदर उतारे, दिल में उतारे। जब दिल में उतारना शुरू करोगे मेरे अजीजों, वो आपके लिए लाभदायक होगा। हालेलुया। वो आपके लिए आशीषमय होगा, वो आपके लिए फायदेमंद होगा, वो आपके लिए मेरे अजीजों बढ़ोतरी का कारण होगा, वो आपके लिए मेरे अजीजों प्रतिफल लेके आना शुरू करेगा। हालेलुया। और सुने, हाँ जी, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है। यहाँ पे दूसरी बात बोल रहा, तुम पहला परमेश्वर की आवाज को तन और मन से सुनो, और आगे कह रहा, जरा पढ़े। और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें। हाँ जी। और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं। हाँ जी। और उसकी सब विधियों को माने। हाँ जी। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। हालेलुया। यहाँ पे दो बातें लिखा हुआ है, ये दो बातें हमने अभी सीखने जा रहे हैं। पहली बात, परमेश्वर तुम्हें, अगर तुम तन और मन से परमेश्वर की विधियों को मानोगे, सुनोगे, उसके साथ कनेक्ट रहोगे, तो परमेश्वर तुम्हें श्रेष्ठ करेगा, बढ़ाएगा। श्रेष्ठ करने का मतलब परमेश्वर आपके हालातों को बदल देगा। आपके पास घर नहीं है, घर देना शुरू करेगा। आपके पास मेरे अजीजों नौकरी नहीं है, नौकरी देना शुरू करेगा। आपको मेरे अजीजों हर एक आवश्यकताओं को पूरा करना शुरू करेगा। आपके हर एक आवश्यकताओं को पूरा करना शुरू करेगा। भाई करम सिंह ने, जब हम उनके घर में गए, इन्होंने घर बनाया तो लोगों बोलने लगे, ये तो उन्होंने क्या कहते हैं, पैसे दिया इसलिए डबल मंजिली कोठी इतनी बड़ी बन गई। ऐसे ही है भाई। लेकिन श्रेष्ठ करने वाला कौन है? बाकियों का घर सिंगल मंजिली है, कईयों का कोठे है, इनके गांव में कच्चे कोठे हैं, लेकिन परमेश्वर ने इस भाई को आशीष दिया, श्रेष्ठ किया, और वहां पे डबल मंजिल कोठी दिया। हालेलुया। उसका डिजाइन आप देखोगे, आप कहोगे है परमेश्वर ने श्रेष्ठ किया। यहां पे दूसरी बात कहता है, निर्गमन 15 अध्याय उसके 26 में लिखा हुआ है, सिर्फ तुम्हें श्रेष्ठ ही नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें भला और चंगा भी करेगा। हालेलुया। चंगाई किन किन चीजों से? रोगों से आपको चंगाई देगा, बीमारियों से आपको चंगाई देगा, शारीरिक रूप से आपको चंगा करेगा, मेरे अजीजों बलवंत बनाएगा, मेरे अजीजों यानी कि त्यानु परमेश्वर स्वस्थ करेगा, कभी भी किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं आने देगा। आपको परमेश्वर मेरे अजीजों दिन प्रतिदिन बढ़ाएगा, और बढ़ाने के साथ साथ भला और चंगा भी रखेगा। हालेलुया। तंदुरुस्ती देगा परमेश्वर। हालेलुया। तंदुरुस्ती सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिलती है। हालेलुया। तंदुरुस्ती सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिलती है। याद रखना, तंदुरुस्ती पैसों से हम खरीद नहीं सकते। तंदुरुस्ती हम पैसों के साथ खरीद नहीं सकते। अगर पैसों के साथ तंदुरुस्ती खरीदा जाता, माइकल जैक्सन ने 12 टीमों की डॉक्टर, जो चोटी दे डॉक्टर, उनको उसने अपने साथ में रखा था। हर चीज टेस्ट होकर उसको मिलती थी, पर जवानी में ही हो गया। याद रखना, तंदुरुस्ती परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। हालेलुया। आप सारे यहीं पे हो। हालेलुया। तंदुरुस्ती परमेश्वर की ओर से है। पता, तंदुरुस्ती खुदा देता है, शिफा खुदा देता है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर आपको श्रेष्ठ करेगा। पहली बात हमने सीखा। दूसरी बात, परमेश्वर आपको क्या करेगा जी? तंदुरुस्ती देगा, शिफा देगा, चंगाई देगा। हालेलुया। एक और जरा आयत पढ़े, इसका ही 22 और 23 का 22 से लेके 27 तक जरा पढ़े। उसकी आवाज नु सुनो। हाँ। अति जो कुछ मैं बोलता हाँ,
हाँ वो करो हाँ ना मैं तुम्हारे बैरी है ना बैरी हाँ। अरे तुम्हारे विरोधी है ना विरोधी होगा। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन में? पहली बात, परमेश्वर आपको श्रेष्ठ करेगा। दूसरी बात, परमेश्वर आपको तंदुरुस्ती देगा। तीसरी बात कहेगा, तुम्हारा कोई भी बैरी है वो तुम्हारा नहीं बल्कि किसका होगा? मेरा बैरी होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? पहली बात, तुमको श्रेष्ठ करेगा। दूसरी बात, परमेश्वर तुम्हें चंगाई देगा, तंदुरुस्ती देगा। तीसरी बात कहता है, तुम्हारा बैरी मेरा बैरी होगा। हालेलुया। फिर एक बार उस आयत को पढ़े। हाँ जी, हिंदी जे पढ़ दे, हिंदी चे। यदि तू सचमुच उसकी माने, यदि तुम सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ जो कुछ मैं कहूँ वो करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का हाँ शत्रु हाँ, और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर क्या बोल रहा? मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु होऊंगा। शत्रुओं का शत्रु मतलब तेरे बैरियां दा। याद रखना, इंसान दा मारिया बच सकदा, तलवार दा मारिया बच सकदा, गोली दा मारिया बच सकदा, लेकिन परमेश्वर दा मारिया बच कहंदे ने ओदी लाठी च आवाज नहीं होंदी, और गुज्जी वजदी है, एहो जी वजदी है कि बंदा की आंदा चढ़ाई चढ़ जाता, ते ओदी लाठी ते आवाज नहीं होंदी। मेरे अजीजो, लिखिया परमेश्वर दे वचन च तुहाडे बैरियां दा बैरी होवेगा। तुहानू चिंता करन दी लोड़ नहीं, तुहानू फिकर करन दी लोड़ नहीं। परमेश्वर तुहाडे बैरियां दा बैरी होएगा, लेकिन सिर्फ इस करके होएगा यदि तुम मेरी आवाज को मन लगा के परमेश्वर की आवाज को सुने। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को सुने। एक बहुत बड़ा टोला, कई राजे मिलके इस्राएली लोगों के खिलाफ आ गए। इस्राएली लोग परमेश्वर के सामने गए, उन्होंने बोला कि आए प्रभु, इतने ज्यादा टोला, बहुत बड़ा एक झुंड तेरे लोगों के खिलाफ आया। परमेश्वर दा वचन सी, ना ता बल से ना ताकत से, मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। और लिखा दूसरे दिन जब वो लोग लड़ाई के लिए तैयार हुए, तो किसी का लोथ किधर है, किसी का लोथ किधर है, कोई किधर मरिया पिया, कोई किधर मरिया पिया। रातों रात सब कुछ छड़ के चले गए, दौड़ गए, कुछ मारे गए, जिथे जिथे देखो लाशा ही लाशा। कि किन्हों ने मारिया जी? इन्होंने। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दूत नूं घल्लिया, दूत नूं घल्लिया, और एहो जे मार मारे कि कहते कि लखां सेना नूं की कर दिता? खत्म कर देता। यहां पे हम देख सकते हैं, पहली बात, परमेश्वर आपको श्रेष्ठ करेगा। दूसरी बात, आपको भला और चंगा करेगा। याद रखना, तीसरी बात यहां पे कहता है, मैं तुम्हारे बैरियों का बैरी होऊंगा। याद रखना, आपके खिलाफ कोई भी ताकत क्यों ना हो, याद रखना परमेश्वर आपके तरफ है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके साथ खड़ा है तो आपके साथ यानी कि आपके साथ कोई लड़ नहीं सकता, आपका विरोध कोई कर नहीं सकता, आपके खिलाफ कोई खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा। हालेलुया। मैंने शायद पिछली बारी आपको एक कहानी सुनाई थी। एक लड़की नाइट ड्यूटी, करीब सवेरे के 4 बजे करीब उसकी छुट्टी हुई, घर जा रही है, लेकिन उस एरिया से उसको गुजरना पड़ता था जिस एरिया से, मेरे अजीजों, यानी कि जिस एरिया में बहुत खतरनाक लोग रहते थे। वहाँ पे नित्य रेप होता था, नित्य मेरे अजीजों बलात्कार होते थे, नित्य लड़कियों का कत्ल होता था, किसी न किसी व्यक्तियों का कत्ल होता था। ऐसे जगह से उसको गुजरना था।
उसने खड़े होकर प्रार्थना की। उसने बोला, प्रभु तू मेरा राखा, यहां तू मेरा चरवा, तू मेरा राखा, मैं जा रही हूं। जब वो लड़की उस गली में जब पहुंची, उस स्थान के ओर जब जा रही थी, उसने देखा तीन चार लड़के वहां पे खड़े हैं और उनके हाथ में इतने बड़े बड़े छुरे हैं, चाकू है उनके हाथ में। उसने देखा कि आज मेरा काम हो जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा, ये मेरा अंतिम रात होगा। और जो वो लड़के इतने लंबे लंबे हथियार लेके वहां पे खड़े हैं, वो देखते रहे, चुप करके वो निकल गई। जब चुप करके निकल गई, दूसरे दिन वहां पे मालूम चला कि एक कत्ल हुआ, किसी व्यक्ति का कत्ल हो गया, किसी व्यक्ति का कत्ल हुआ। जब क्या कहते हैं कि दूसरे दिन उसने पढ़ा, अखबार में पढ़ा कि उस इलाके में किसी व्यक्ति का कत्ल हुआ। वो बहुत घबराई। घबराने के बाद वो लड़की जब क्या कहते हैं दूसरे दिन उन लड़कों ने उसको देखा, उन्हीं लड़कों ने जिन्होंने कत्ल किया था, उन्होंने बोला कि तू कैसी लड़की है, तेरे साथ तो बड़े बड़े बाउंसर, तेरे आगे पीछे बड़े बड़े बाउंसर है, बड़े बड़े डोले, लंबे चौड़े 7-7 फुट दे जवान, तेरे आगे पीछे तू यहो जे बॉडीगार्ड लेके फिरती है तू। कौन कह रहे हैं जी? कत्ल करने वाले गुंडे मवाली क्या कह रहे हैं? तो लड़की को बोल रहे, तू इतने बड़े बड़े 7-7 फुट के क्या कहते कि जवान, तेरे आगे पीछे बाउंसर लोग का, यहो जे लड़कियों को लेके चलती है। उसने शुक्रगुजारी की कि प्रभु तू मेरा राखा है, हालेलुया हालेलुया। बल्कि स्वर्गदूत उसके बाउंसर बन के चले। याद रखना, आपका विरोधी, पर या आपका विरोधी नहीं, बल्कि उस किसका विरोधी होगा? परमेश्वर का विरोधी होगा। हालेलुया। वो आपका विरोधी नहीं, बल्कि परमेश्वर का विरोधी होगा। सिर्फ आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहे, परमेश्वर आपके हर एक मुश्किलों को आसान करेगा, हर परेशानियों को दूर करेगा। मेरे अजीजों, हर मुश्किलों को आसान करना शुरू कर देगा। मेरे अजीजों, जो यानी कि तूफान आपकी ओर आ रहे, उनके रुख को बदल देगा। हालेलुया, उनके रुख को बदल देगा। मेरे अजीजों, हर विपदा जो आपकी ओर आ रही है, उनके यानी कि उनके साइड को यानी परमेश्वर बदल देगा। याद रखना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा। हालेलुया। लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में, ये परमेश्वर मेरे साथ है, कौन मेरा विरोधी हो सकता है? याद रखना, परमेश्वर आपके साथ है तो कोई भी दुनिया की ताकत आपके खिलाफ नहीं उठ सकती। हालेलुया हालेलुया। इस्राएल चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है, और वहां पे इस्राएल एक छोटा सा कंट्री है, छोटा सा कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री नहीं है। अगर आप ऐसे करो तो एक उंगली के बराबर है, इस साइड से जाके इस साइड जा रहा, एक उंगली के बराबर है। छोटा सा देश है। मान लो हमारे पंजाब जितना ला लो, पंजाब से थोड़ा बड़ा ला लो, लेकिन इस्राएल पूरे धाकड़ के साथ खड़ा हुआ है और कोई उसको आंख उठा के देख नहीं सकता, क्योंकि पिछले दिनों में मिसाइलों के साथ लड़ाई होती थी। अभी उसने ऐसा क्या कहते हैं कि मिसाइल तैयार किया, लेजर वाला तैयार किया, कहीं पे भी खड़े हो जाए वहीं पे क्या कहते हैं कि खत्म करने वाला सिस्टम उसने बना दिया, क्योंकि परमेश्वर का वायदा इस्राएलियों के साथ। हालेलुया हालेलुया
बोले प्रभु यीशु के नाम की। याद रखना, इस्राएलियों का परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर, मूसा का प्रभु आपका और मेरा प्रभु है। यहाँ पे लिखा हुआ परमेश्वर, हमने आज 3 बातों को सीखा। पहली बात, परमेश्वर आपको श्रेष्ठ करेगा, यानी कि ऊंचा रखेगा। आपके इलाकों में, आपके मोहल्लों में, आपके गांव में, आपके जहां पे आप रहते हैं वहां पे आपको परमेश्वर श्रेष्ठ रखेगा, ऊंचा रखेगा। कभी आपको किसी चीज की कमी होने नहीं देगा। और दूसरी बात लिखा यहाँ पे हमने निर्गमन में देखी कि मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको भला और चंगा रखेगा। हालेलुया, भला और चंगा रखेगा और किसी भी कभी आपको दुखी, परेशान, रोगी नहीं होने देगा। परमेश्वर आपके साथ खड़ा। हालेलुया। यहाँ तीसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन। हालेलुया, हालेलुया। तेरा बैरी मेरा बैरी। याद रखना, अगर परमेश्वर ही किसी के खिलाफ हो जाए तो उसको बचाने वाला कोई दुनिया में नहीं है। हालेलुया। तो इस बातों को हम आज सीख रहे हैं 2026 के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहे, जुड़े रहे और परमेश्वर के साथ चले और परमेश्वर आपको श्रेष्ठ करेगा। आपके इलाकों में, आपके गांव में, आपके जहां पे रहते हैं वहां पे परमेश्वर आपको श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। ऊंचा उठाएगा, ऊंचा उठाएगा। भाई करम सिंह, जब इनका घर था तो जब मसीह में आए सिंगल घर था, सिंगल पोर्शन। जब मसीह में आने से पहला सिंगल पोर्शन था, लेकिन अब डबल पोर्शन है। हालेलुया। लोकी की कहते एनू पैसे मिले आ, लेकिन पैसा देने वाला कौन है जी? साडा यीशु सूली वाला ऊपर बैठाया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, श्रेष्ठ करेगा। आज क्या कहते हैं कि जब इनके घर के नीचे जाके हमें ऐसे देखना पड़ता है, परमेश्वर श्रेष्ठ करेगा। दूसरी बात, परमेश्वर आपको हर रोगों से, हर बीमारियों से, हर दुखों से, हर परेशानियों से परमेश्वर आपको क्या करेगा? आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया।